आजकल स्ट्रेस बहुत कॉमन है। क्या ये डायरेक्टली एजिंग और स्किन प्रॉब्लम्स को एक्सेलरेट कर रहा है? फेस पे ग्लो रहता है, ये टेम्परेरी है या परमानेंट रहता है? कुछ लोग तो 10-10 स्टेप की स्किन केयर करते हैं। ईश्वर ने हम सबको खूबसूरत बना के भेजा है, यही कॉस्मेटिक सर्जरी कर करके अपने चेहरे को आप खराब कर देते हो। लेडीज का जो प्रॉब्लम है वो है थायराइड का, एंड मेन दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल। तो रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो विजिबल चेंजेस कितने टाइम में दिखने लगते हैं? अगर किसी को डबल चिन की प्रॉब्लम है, 7 से 8 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। 7 से 8 दिन में रिजल्ट। इतनी बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं। क्रीम लगाने से कोई डार्क सर्कल नहीं जाएगा। ये पिगमेंटेशन, ये एक्ने, ये डार्क सर्कल, ये इंटरनल इश्यूज है, वो सब बाहर आ रहे हैं। तो पहले मैं बहुत नेल पॉलिश लगाती थी, बाद में पता लगा इतने केमिकल्स होते हैं, इससे कैंसर भी हो सकता है। लाइफ इज वेरी सिंपल, हमें इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। जीवन एक बार मिला है, सब खाओ। हाँ, सब खाओ, बट कोशिश करो थोड़ा दिमाग से खाओ, दिल से मत खाओ। अगर टेक्निक सही नहीं है तो क्या हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है योगा से? हेल्दी स्किन के लिए एक ऐसा गोल्डन रूल जो सबको फॉलो करना चाहिए। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट क्लियर कट विद ज्योत्सना। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मानसी गुलाटी, जो पेशे से फेस योगा एक्सपर्ट हैं। शी इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी थिंक अबाउट एजिंग एंड स्किन केयर वेरी नेचुरली। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। मानसी जी, आप फेस योगा एक्सपर्ट के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन आपकी जो रियल जर्नी है वो कहाँ से और कैसे शुरू हुई? सबसे पहले आप ये बताइए। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली। मैं 4 साल की थी तो मेरे पापा का देहांत हो गया था, डेथ हो गई थी। तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, अपने आप को काफ़ी आइसोलेटेड रखती थी, बात नहीं करती थी। बट मेरे नाना जी ने 9 या 10 साल की थी, मुझे योग से इंट्रोड्यूस किया। आई कैन से कि मेरा जीवन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड हो गया योग के द्वारा। एंड तो इट्स बीन मोर देन 25 years आई एम इनटू योगा। फॉर मी योग इज़ नॉट like performing asanas. योग इज ऑल नॉट अबाउट कि जपिंग मंत्रा जप लिए तो योगी बन गए। इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। जीवन में कोई भी कर्म कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, वही योग है। तो हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोविड के टाइम पे हमने अपने नियर डियर वन को खो लिया। तो लाइफ में अटैचमेंट भी होना चाहिए और डिटैचमेंट भी होना चाहिए, वो मुझे योग ने सिखाया। वैसे अटैचमेंट कॉसेस डिटैचमेंट, राइट? हाँ, होना चाहिए। लोग क्या अटैच ही हो जाते हैं, सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो योग में ये कह सकती हूँ, योग ने मेरा जीवन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड आई हैव स्टार्टेड फेस योगा। फेस योगा इज़ रियली गुड। फेस योगा जब आप करते हो, इमोशनली स्टेबल होते हो, मेंटली आप और स्ट्रांग होते हो, डिसाइसिव होते हो, एंड ऑफ कोर्स वी कैन इन्हांस आवर ब्यूटी नेचुरली। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, भगवान ने, ईश्वर ने हम सबको खूबसूरत बना के भेजा है, यही कॉस्मेटिक सर्जरी कर करके अपने चेहरे को आप खराब कर देते हो। तो फेस योगा में मैं काफ़ी लाइक वेरी पैशनेट अबाउट माई फेस योगा। ऐसे ही है, ऐसे ही खूबसूरत है, कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो दिख रही है, पता लग रहा है कितने सालों से आप फेस को लेकर बहुत होना भी चाहिए। देखिए, आप हम किसी से भी मिलते हैं ना, आप किसी के भी घर पे चले जाओ, आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, आप किसी के घर में जाएंगे, हम देखेंगे इतने कॉस्मेटिक्स पड़े हैं, चाहे वो हेयर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो स्किन के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी भी आप मिडिल क्लास, लोअर, अपर क्लास, सबको कॉस्मेटिक्स का बहुत शौक होता है। बट यही कितने केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हो। और मैं ये मानती हूँ, अपने आप नेचुरल चीज़ों को फॉलो करो, साथ में हेल्दी रहो, निरोग रहो। तो यही मोटो है मेरा, घर घर में फेस योगा। तो होपफुली आपके तरफ से भी दर्शकों को यही समझाएंगे, ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, नेचुरल चीज़ों पे ही फोकस करिए। मानसी जी, जब आपने शुरू किया था तब इतनी पॉपुलर नहीं थी ये फील्ड, तो क्या लोगों का उस समय आपको सपोर्ट मिला या डाउट ज़्यादा था लोगों के मन में? लोगों को तो हमेशा ही डाउट रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, देखो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा ही। और मैं ये सोचती हूँ, योग है, अब यहाँ तो लोग योग भी नहीं करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में दे आर ग्रेट फॉलोअर्स, एवरी डे दे आर डूइंग योगा। अब यहाँ पे 3-4 साल से मैं देख रही हूँ, स्पेशली कोविड के बाद सबने योग शुरू कर दिया, भस्त्रिका क्रिया शुरू कर दी, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। बट धीरे धीरे वो रहता है। बट योग हमारा है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति, वेद, आयुर्वेदा। फेस योगा भी कोई न्यू नहीं है। फेस योगा इज अ पार्ट ऑफ आवर अष्टांग योग ओनली। बट ये है कि अभी थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, ये कोई नया नहीं है। जैसे हम योग है, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फेस योग का 5 लिम्ब, यम, नियम,
आसन, प्राणायामा, ध्याना. यम means your personal discipline. Niyam means your social discipline. Asanas are important for keeping our body in discipline. मतलब अपने आप को निरोग रखना है, स्वस्थ रखना है तो योग करना है. और फेस योगा भी बहुत ज़रूरी है. क्यों किसी और चीज़ का आपको सहारा लेना. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायामा. प्राणा मीन्स ब्रेथ, यामा मीन्स कंट्रोल. कंट्रोल टूवर्ड योर ब्रेथ इज इंपॉर्टेंट. दैट हेल्प टू एक्सपैंड योर एज. आपकी एज बढ़ती है. और ध्यान, जैसे मैं आपको बता रही थी, कोई भी काम कर रहे हो तो ध्यान लगना बहुत ज़रूरी है. तो योग, फेस योगा कोई नया नहीं है. ये अष्टांग योग का ही पार्ट है. बट अब इसको लोग करने लग गए हैं. मैं तो बताऊँ आपको, मैं तो बहुत पैशनेट थी. मुझे ऐसा लगता था कोई करेंगे उनका भला, आपका अच्छा हो रहा है, नहीं करोगे तो कभी ना कभी तो करोगे. तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई फेस योगा जर्नी. आई हैव स्टार्टेड लाइक आई बीन टू ऑल प्रिजन ऑफ इंडिया. मैं सारे जेल में जाती थी. मुझे लगता था ये क्राइम क्यों करते हैं, गलत चीज़ें क्यों करते हैं. बट जब मैंने योग शुरू किया था ना, मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी योग के बाद. हाँ, योग के बाद में. तो मुझे ऐसा लगा मुझे यही चीज़ें करानी चाहिए. लोगों ये जो छोटी छोटी क्राइम करते हैं, ये जो भी करते हैं, तो आप मिसगाइडेड हो मेरी तरफ से. और एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है. एंड मेडिटेशन इज़ बेस्ट. आपके माइंड और बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल करता है. तो ऐसे ही मैंने ऑल प्रिजन ऑफ इंडिया में स्टार्ट किया. वहाँ पे काफ़ी अच्छा था. मैं आपको यकीन बताऊँ, मतलब मेरे योग के द्वारा, मेरे मेडिटेशन के द्वारा 40% दे रिकवर्ड. पॉजिटिव सोचने लग गए. नहीं सोच पाते ना लोग. अभी बैठे बैठे, वो तो चलो जेल वाली बात कर रही हूँ, घर पे बैठ के भी हम सोचते हैं यार ये कैसा लग रहा है, गलत करने को सोचते हैं, झूठ, यही सब हो गया है. तो मेंटली आप कैसे और स्ट्रांग होगे, कैसे पॉजिटिव होगे, वो योग. जीवन में मैं एक बात बोलूँ, कुछ मत करो, आप अपना योग को अपना साथी बना लो, आपका लाइफ पूरी तरह बदल जाएगा. अमेजिंग. शुरू करने के बाद ऐसा कौन सा वो मोमेंट था जब आपको लगने लगा कि लोग अब आपको समझ रहे हैं? एक्चुअली लोग तो शुरू से ही सब, आपने कहा ना, लोग तो डाउट करते ही हैं. वो तो करते नहीं लोग. हम पे क्या, मतलब किसी और पे क्या, वो तो सेल्फ डाउट. अपने जीवन में कभी डिलेमा में रहेंगे, करना है, ये करना है, कब करना उनको खुद ही नहीं पता होता. लाइक अभी जैसे टीनेजर होते हैं, 16-17 साल की बच्चियां, उनको एक्ने हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं. ये एक टाइम होता है हम सोचते हैं चलो स्किन केयर शुरू कर दो. आप हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्ने क्यों होता है? इट इज़ रिलेटेड टू योर लिवर. सो वी नीड टू गो विद प्रॉपर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस. सो अगर आप उनको पहले से ही चीज़ें बताओगे तो उनको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की. एंड जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, मैं जैसे आपको जेलों में किया, आई थिंक ऑल चैनल्स दे हैव कवर्ड मी. ईटीवी साउथ में थी मैं, हैदराबाद में, तो वहाँ पे मोर देन 800 एपिसोड्स मैंने ईटीवी के साथ में करे. Great. मैं एक साउथ में एक प्रोग्राम कर रही थी कोयम्बटूर में. तो वहाँ पे ऐसे ही ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करा रही थी. मैं आपको बताऊंगी मैं कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़्यादा कराती हूँ. तो वहाँ पे लेडी बाबा रामदेव, तो मतलब आपको कह रहे थे. हाँ, साउथ में, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पब्लिश हुआ था. तो ठीक है, मतलब लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है जैसे होता है ना, गलत चीज़ें तो बहुत जल्दी हम पकड़ लेते हैं, अच्छी चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, बट ये आपके लिए अच्छा है. शायद वो मुश्किल होती हैं और डिसिप्लिन मांगती हैं. हाँ, डिसिप्लिन मांगती है, पेशेंस मांगती हैं. बट वो आजकल तो कितने कॉन्शियस हो गए हैं लोग. आजकल हेल्थ को लेके काफ़ी, अब सुबह हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ड्राई फ्रूट सोक करके खाएंगे, आजकल वेरी. पहले ऐसा नहीं था. आजकल अगर आप कुछ बाय भी कर रहे हो तो पहले आप इंग्रेडिएंट्स चेक करते हो कि ये केमिकल नहीं है, पता नहीं आजकल. एंड दिस इज रियली गुड ऑल्सो. मानसी जी, फेस योगा एग्जैक्टली है क्या और नॉर्मल स्किन केयर से डिफरेंट कैसे है? इट्स सिमिलर लाइक योर बॉडी, यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज योर फेशियल मसल. जैसे किसी भी उम्र में आप अपनी बॉडी को टोन कर लेते हो, चाहे 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, वैसे ही आप अपने चेहरे के मसल को टोन करते हो. एंड जैसे कंसर्न रहता है पिगमेंटेशन, एक्ने, रिंकल, आप लोग हमेशा खूबसूरत रहोगे अगर आप फेस योगा करोगे. इट्स रियली गुड. अभी देखो बोटॉक्स करा लेते हैं, सर्जरीज करा लेते हैं, बट मेनी टाइम वी हर्ड इट टर्न बैड ऑल्सो. क्यों नेचुरल चीज़ों को क्यों नहीं करते? पहले ज़माने में तो कोई बोटॉक्स सर्जरी नहीं कराता था. आजकल तो इतना हो गया है कि मेकअप, ये सब. मैं ये नहीं कह रही ये बुरा है, बट ये टेम्परेरी है, हार्म कर रहा है. हाँ बिल्कुल. आप इतने सुंदर हो, अच्छी चीज़ों को फॉलो करिए, बिल्कुल वो ज़रूरी है. अगर हम साइंटिफिकली देखें मानसी, फेस योगा स्किन को कैसे अफेक्ट करता है? साइंटिफिक की आप बात कर रहे हैं, मसल्स को भी ट्रेन करता है क्या, या टेम्परेरी ग्लो देता है बस? ऑफ कोर्स इट्स अ मसल बॉडी. जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही चेहरे की, वी आर ट्रेनिंग अवर मसल
to control wrinkle, to control dark circle, acne, pigmentation. मैं इतना ही कहूँगी, अभी एक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, जिसमें कहा गया है अगर आप फेस योगा फॉलो करते हो आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल कम दिखते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी अब आप 40 साल के हो तो 30 साल के हो जाओगे, बट yes, you can slow down the aging by following a right discipline, right practice. And face yoga, there are 87 face yoga exercises, जिसमें 30 एक्सरसाइजेस तो एंटी एजिंग है। तो क्या जरूरत है कोई कॉस्मेटिक वो करने की, अपने आप एक्सरसाइजेस करिए। मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक शुरू नहीं किया था, अब करना चाहिए। यूथफुल ग्लोइंग स्किन, व्हाई वी नीड, ये तो बस हो गया। अब देखिए इनके पास इतना पैसा है मार्केटिंग के लिए, बस कभी ये प्रोडक्ट कभी वो प्रोडक्ट। आज तक आप ये बता दीजिए कौन से प्रोडक्ट से किसी को रिजल्ट मिल गया है, कौन से प्रोडक्ट से आपका पिगमेंटेशन खत्म हो गया है। बट आप फेस योगा करोगे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका एक दिन में एक रात में पिगमेंटेशन हट जाएगा, बट अगर आप इसको फॉलो करोगे आप देखो 6 महीने में बिफोर एंड आफ्टर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, और माइंड में एक चीज़ रहेगा, हमने कोई केमिकल कोई ये चीज़ें, हाँ नेचुरल चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो। आप देखो सुबह उठो 15 मिनट की आप धूप ले लो, सन बेथिंग। इंडिया में इतनी धूप होती है फिर भी यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। सुबह उठो 5 मिनट की धूप लो, रात को जब आप खाना खा लेते हो 10 मिनट की मून वॉकिंग कर लो, सन और मून को बैलेंस करो, आपका जीवन सॉर्टेड है। तो कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी है। अभी क्या है, मैं पिगमेंटेशन की बात कर रही हूँ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, इमोशनली तो हम लोग सबके जीवन में बहुत तनाव होता है, मेंटली इतना वो है। तो अगर हम राइट चीज़ों को फॉलो करें यू कैन सी अ गुड रिजल्ट, वेरी गुड। अच्छा, जो ग्लो है आफ्टर योगा, अब जो फेस पे ग्लो रहता है ये टेम्परेरी है या परमानेंट रहता है? क्योंकि हम देख रहे हैं जब हम फेशियल्स लेते हैं तो हमें 1 महीने बाद या 25 दिन बाद 20 दिन बाद फिर कराना पड़ता है। बिल्कुल कराना पड़ता है। देखिए फेशियल्स को मैं किसी चीज़ को वो नहीं कहूँगी, आपको कराना अपनी क्लेंजिंग के लिए वो सब आप करा लीजिए, बट अगर आप फेस योगा करते हो, इट्स बीन मोर देन 15 ईयर्स, मैंने अभी तक ना सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ ना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। आज आपका शूट था, हल्का सा कुछ कर लिया, बट ऑनेस्टली मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। पहले मेरे को हमेशा रहता था ये भी यूज़ कर लो वो भी यूज़ कर लो, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करती थी, बट रिजल्ट क्या, ज़ीरो। और जब से मैंने फेस योगा शुरू किया मैं कुछ भी अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करती हूँ। और मैं आपके दर्शकों को भी यही बताना चाहूँगी, जितना ये सब छोड़ोगे उतना आपका चेहरा और चमक रहेगी, उतना आप यूथफुल रहेंगे। ये सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए। अच्छा, यही दर्शक अभी आपको सुनते सुनते ये सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है चेंज तो आएगा, हम सुंदर तो दिखेंगे, बट कितने टाइम में, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है और सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल। तो रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो विजिबल चेंजेस कितने टाइम में दिखने लगते हैं? डिपेंड होता है, देखो सबका डिफरेंट कंसर्न रहता है। लाइक अगर किसी को डबल चिन की प्रॉब्लम है 7 से 8 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ओके, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। 7 से 8 दिन में रिजल्ट। इतनी बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपके दर्शकों को कराना भी चाहूँगी। अब डार्क सर्कल की अगर प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डार्क सर्कल होता क्यों है। क्रीम लगाने से कोई डार्क सर्कल नहीं जाएगा। देयर आर 3 टाइप ऑफ डार्क सर्कल। कुछ लोगों को ब्लैक सर्कल होता है, कुछ लोगों को ब्राउन सर्कल होता है, कुछ लोगों को ब्लू सर्कल होता है। ब्लैक क्यों होता है? इट शोज आपकी एलर्जीज इन योर बॉडी। ब्राउन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर, पिगमेंटेशन, यू नो दिस एरिया इज 10 टाइम थिनर देन योर फेशियल मसल। तभी हम लोग सन ग्लासेस यूज करते हैं। फैशन स्टेटमेंट चलो हो गया सन ग्लासेस, बट ऑल्सो इट प्रोटेक्ट, सन से भी प्रोटेक्ट करता है हमें। और ब्लू सर्कल उनको होता है जिनका पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर आपको ब्लैक सर्कल है तो कुछ एक्सरसाइजेज है जिसको आप फॉलो करोगे एंड यू कैन रिवर्स इट। अभी दिखाइए ना। हाँ बिल्कुल बताती हूँ। सो एक एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं VI पोज। यू आर गोइंग टू प्लेस इट हेयर एंड स्ट्रेच इट डाउन, लुक अप एज मच यू कैन, बी देयर फॉर 10 काउंट एंड रिलीज। चलिए ऐसी एक्सरसाइजेस बहुत है। और साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, देयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक हर्ब जिसको हम बोलते हैं हरिताकी, हरड़। आपको हरड़ लेना है, एलोवेरा में मिक्स करिए, उसको अप्लाई करिए, आपके डार्क सर्कल 7 से 8 दिन में ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अब जिनको ब्राउन सर्कल है, जैसे आप बता रहे समय नहीं होता, कुछ मत करो, कॉफ़ी लो, हनी लो, अप्लाई करो, आप देखिए आपके ब्राउन सर्कल भी मिनिमाइज हो जाएंगे। एंड जिनको ब्लू सर्कल है, ब्लू सर्कल होता है लेस हीमोग्लोबिन, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, आपको क्या करना है, अपने खाने में रेड जूसेस लेना, रेड कलर लेना है। लाइक
घर में हम सब्जी बनाते हैं, टमाटर तो डालते हैं, है ना, टमाटर भी टमाटर, yes. 2 की जगह 3 टमाटर डाल लो, तो ये भी हेल्प करता है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में और आपके ब्लू सर्कल को रिड्यूस करने में। सो ये सम एक्सरसाइजेस एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। अब अच्छा सोना भी ज़रूरी है। आप देखो जैसे समुंदर के अंदर कुछ नहीं रहता ना, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ नहीं रहता। ये पिगमेंटेशन, ये एक्ने, ये डार्क सर्कल, ये इंटरनल इश्यूज है, वो सब बाहर आ रहे हैं। बट अगर हम इसको राइट चीज़ों को फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल सी अ गुड रिजल्ट। मतलब फेस पे जो ग्लो हमें लाना है, हमको अपना इंटरनली बिल्कुल बहुत आएगा, क्लीन और internally, क्लियर of course, साफ सुथरा। of course. And खाने पीने का definitely, ध्यान रखना। yes, some of the exercises like there are 4-5 exercises. आप सुबह उठते हो, हम देखते हैं हमारा चेहरा सूजा हुआ होता है, bloated होता है। What is the reason? 6, 7, 8 hour you are sleeping in a same posture, blood get restrict, ये आपके limbs blocked हो जाते हैं। सुबह उठ के कुछ मत करिए, सुबह उठ के सिर्फ जेंटल टैपिंग करिए, जेंटल टैपिंग 1 मिनट करिए, यू विल सी अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ नहीं करना हमें, ऐसा नहीं है कि योग है सुबह उठ जाओ, यू नो, एम्प्टी स्टमक करना है, लाइट स्टमक। आपको दिन में, आपको अभी समय मिल रहा है, आप अभी मेरे साथ फेस योगा करो, आपको खुद ही 7 से 8 दिन में समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। ये गुआशा और गुआशा जैसे कई ऐसे फेस टूल्स हैं जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, बहुत ट्रेंड में आजकल। इसका इफेक्ट कैसा है? इफेक्टिव है भी या फिर इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स है? नहीं, इंस्टाग्राम बोल सकते हैं, बट मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बोलूँगी। चलिए, ये गौशा, ये जेड रोलर, ये सब चीज़ें देखो, सब अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। सबसे बेस्ट मसाजेज होती है बैड जॉ फिंगर टैपिंग मसाजेस, ब्यूटी एट योर फिंगर टिप्स हम कहते हैं। तो आप थोड़ी चीज़ें फॉलो करो, आपको गौशा जेड रोलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर किसी को राइट टेक्निक पता है तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो ब्यूटी एट योर फिंगर टिप, आराम से अपने लाइक, और कुछ नहीं है। बनाना होता है, बनाना का पील लीजिए, उससे मसाजेस कर लीजिए। घर पे स्पून होता है, वी कैन डू अ स्पून मसाजेस। वाई वी नीड गौशा एंड वाई वी नीड जेड रोलर? ये तो सब चीज़ें आ गई हैं, बट क्या ज़रूरत है आपको? अच्छे से फॉलो करिए, एक्सरसाइजेस करिए, योग करिए। सुबह उठ के और समय नहीं है तो 15-20 मिनट जाके वॉकिंग कर लीजिए, अच्छा खाएं। अब हमें लोगों को ये तो पता है अच्छा सारी चीज़ें फॉलो करनी है। मैं आपको सिंपल, आप किसी से भी पूछो, आपको बोलेंगे सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप सुबह की शुरुआत कैसे करते हो? ऑलवेज वी स्टार्ट विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, है ना। मोस्टली सबका यही जवाब होता है। वार्म वाटर हम क्यों पीते हैं? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी, फ्लश आउट हो जाते हैं, हेल्प हो जाता है। आप देखिए, ये तो आप कर रहे हो, बट रात को जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट टॉक्सिन्स इन योर माउथ, आपको कुछ नहीं करना। आपको एक चीज़ फॉलो करनी है 7 दिन के लिए, और 7 दिन के बाद आपको मुझे बताना है। पानी लो, पूरा करो, स्पिट इट आउट, देन सिप वाटर। This is one of the best anti-aging remedy we can follow. क्या है? लोग ऑयल पुलिंग, क्योंकि फ्लश आउट तो कर रहे हो टॉक्सिन्स को। टॉक्सिन्स क्यों पी रहे हो? माउथ में भी तो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है ना ओवरनाइट। तो सुबह उठ के बस ये सिंपल सा रूल फॉलो करो एंड सी द रिजल्ट। और जो लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, मैं किसी भी चीज़ के लिए, आपको चाय पीनी है आप चाय पियो, आपको कॉफ़ी पीनी है कॉफ़ी पियो, बट सुबह उठ के सबसे पहले काम करो, अच्छे से गार्गल कर लो, एक बार कुल्ला कर लो, उसके बाद आपको जो करना है आप करो, है ना। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, हमें इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। एंड मैं ऐसी हूँ, जैसे अभी मेरे पास आते हैं लोग, डाइट का पूछते हैं, मैम ये बता दीजिए। जीवन एक बार मिला है, सब कुछ खाओ, हाँ सब खाओ, बट कोशिश करो थोड़ा दिमाग से खाओ, दिल से मत खाओ, बट सब खाइए, थोड़ा बैलेंस करिए। यू विल सी, मतलब हमारा फाइनली जीवन का पर्पस क्या है? वी नीड, हमें एक अच्छा हेल्दी लाइफ जीना है, तो थोड़ी चीज़ों को आप बैलेंस कर लो, रेस्ट इट इज ओके। यू मीन जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए? हाँ, वो भी है, बट चलो कुछ लोग करते भी हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ आप एक काम करो, जो लोग ज़्यादा खाते हैं खाना खाओ, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, बट खाना खाने के 10 मिनट के पहले आप मेरी महाक्रिया को फॉलो कर लो। क्या है, मैंने यहाँ पे देखा है कि लेडीज़ का जो प्रॉब्लम है वो है थायराइड का, एंड मेन दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज़। एंड स्पेशली मैं साउथ में रही हूँ, हैदराबाद में रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने हर दूसरे तीसरे इंसान को देखा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। एंड डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट होता है तेज पत्ता। एक तेज पत्ता लेना है, सोक इट ओवरनाइट, आप वो मॉर्निंग में पियो, यू विल सी अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ये नहीं बोल रही आप डायबिटीज़ को क्योर करोगे, बट यू कैन कंट्रोल इट। सेकेंड, अगर आप फॉलो तेज पत्ते का पानी में उबाल के पीना है, वेरी वेरी रिच एंटीऑक्सीडेंट, सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता एंटीऑक्सीडेंट।
एंड डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेस्ट है। सिर्फ एक पत्ता 14 दिन आप फॉलो करो, सी द चेंजेस। सेकेंड थिंग, जैसे जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको कुछ नहीं करना, खाना खाने के 10 मिनट के पहले आपको मेरी एक सिंपल क्रिया फॉलो करनी है। इंटरलॉक, कीप इट क्लोज टू योर नेवल, गहरी सांसें लीजिए, एक्सेल, टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, बेंड योर बॉडी, फोर्सफुल एक्सेल, बेंड योर बॉडी, कम अप एंड रिलीज। सो दिस इज रियली गुड क्रिया, सारे टॉक्सिन्स को आप क्लियर करते हो। इसके बाद आप खाना खा लो। प्रॉब्लम क्यों होती है? जब आपका खाना पचता नहीं है, जब आप इसको खाएंगे, मतलब इसको करके खाएंगे, आपका फूड भी पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा। यू विल सी अ वेरी गुड रिजल्ट ऑल्सो। We have to do this before meal, Before, every meal. yeah, 10 मिनट बिफोर। अगर आपको लगता है आप थोड़े ओवर वेटेड हो, जैसे लोग बोलते हैं वेट लॉस करना है, अब कुछ लोगों जिनके पास समय नहीं है, जिम नहीं जा सकते, योग नहीं कर सकते, चलो आप कुछ मत करो, खाना खाना है 10 मिनट के पहले इस क्रिया को कर लो। 1 महीने में 3 से 4 किलो आप रिड्यूस कर लोगे। सुबह उठ के तेज पत्ते का पानी पियो, और जो भी हैवी मील रहता है लाइक आफ्टरनून और इवनिंग में आपका मील है, बस 10 मिनट पहले इस क्रिया को करो। वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी गुड रिजल्ट। अच्छा, आजकल स्किन सैगी हो रही है, हाँ, लूज हो रही है स्किन, इसकी बहुत शिकायत रहती है फीमेल्स को खास तौर पर। राइट। तो ये जो आइस फेशियल्स हैं या आइस मसाज है, क्या ये इसमें बेनिफिशियल है? लेट मी टेल यू, ओके, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं सैगिंग या रिंकल्स क्यों होते हैं, है ना। सबसे पहले इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड पफिनेस। पफिनेस होता है तो चेहरा सैग होना शुरू हो जाता है, सैगिंग है तो रिंकल्स क्रिएट होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो अब पफीनेस, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, सुबह उठते हैं तो चेहरा पफी है। मैं तो दिन में भी देखूं तो भी मुझे लोगों का चेहरा पफी दिखता है, बिकॉज लिम्स आपके ब्लॉक्ड हो जाते हैं। देयर आर 700 to 800 lymph nodes situated all over your body and 70 to 80 lymph nodes situated on your face, और ये लिम्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? आइसिंग उनको करना चाहिए जिनका एक्ने प्रोन स्किन होता है, आप आइसिंग कर सकते हो, पर ज़्यादा फेशियल्स वगैरह पे डिपेंड मत होइए। आप नेचुरल चीज़ें, एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए, मसाजेस करिए। मसाज आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है, यू कैन यूज़ टी ट्री ऑयल, नीम ऑयल। इफ़ यू हैव अ वेरी ड्राई स्किन, you can use sweet almond oil. It is really good. If you have a normal skin like me, you can use coconut oil. अच्छे से मसाजेस करिए एंड इट इज़ ओके। समटाइम आइस फेशियल्स जो आप बता रहे हैं, समटाइम इट इज़ ओके, बट लाइक ठीक है, रेगुलर फेस योगा करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिल्कुल। आप तो भी फेस टैपिंग का आपने बताया, वो तो बहुत इजी है। कुछ लोग तो 10-10 स्टेप की स्किन केयर करते हैं, 10 स्टेप स्किन केयर। मुझसे तो नहीं इज होता। इट गुड, और हम स्किन के साथ ओवरवर्क कर रहे हैं? ओवर कर रहे हैं आप। इट इज़ लाइक, अब देखिए, जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 15 साल से ज़्यादा हो गया है मैं सनस्क्रीन ही नहीं अप्लाई करती हूँ। सनस्क्रीन क्या होता है? SPF। किसी का सनस्क्रीन 30, 40, 50 SPF होता है। लोगों को तो यही नहीं पता व्हाट इज़ SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। बट आई डोंट यूज सनस्क्रीन। आई विल टेल यू, नेचुरल सनस्क्रीन जो बहुत बहुत सिंपल है, घर पे भी आप इसको बना सकते हो। कोकोनट ऑयल, शिया बटर एंड जिंक ऑक्साइड पाउडर होता है। आप आराम से इसको घर पे यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी है बनाना। एंड मोस्टली सन के लिए आप यूज़ करते हो। जब आप, जो लोग कुकिंग करते हैं, वो हीट वेव्स होते हैं, ये जो लाइटिंग होती है घर की, ये भी आपके स्किन को डल कर रही है, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। मैं वीक में 1 बार या 2 बार अपना नेचुरल सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। नहीं तो वो कच्चा दूध होता है, उसमें 2 ड्रॉप नींबू डाला और वही लगा लिया, वही मेरा सनस्क्रीन है। आई डोंट यूज़। तो 10 स्टेप स्किन केयर की बात है। मैं, जैसे लोग बिजी रहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है, वैसे भी इतना करना भी नहीं चाहिए। सिंपली आप फॉलो कर लो, मसाजेस कर लो, आप मॉइस्चराइज़र लगा लो, आप अपना सनस्क्रीन लगा लो, वही बहुत बड़ी बात है। सी, मैं तो थोड़ा लेजी टाइप ऑफ पर्सन हूँ, मुझसे तो बिल्कुल कुछ नहीं होता है। अभी तो मैं, ऐसे मेरी तरह भी काफ़ी लोग होंगे, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप लेजी अपने को कह रही हैं, मुझे लगता नहीं है। अगर आप लेजी हो तो शायद चेहरा आपका नहीं, इतना मेरे से चमक ना आई- रहा हो। नहीं, और वो अगर तो- आप लेजी हैं तो हम क्या, हम तो बिल्कुल नहीं, नहीं थैंक करते। यू। वो तो मे बी बिकॉज ऑफ द फेस योगा और योगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझे स्पेशली बोलो तैयार होना है, ये करना है, मुझसे नहीं होता ये सब चीज़ें। मैं सोचती हूँ मैं अच्छा खा लूँ, अच्छा सो जाऊँ, अच्छा कर लूँ। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो ना, आधी बीमारियाँ तो आप खुद ही बता, और अपना सोल्यूशन, डॉक्टर मैं अच्छा सोती नहीं हूँ, तो पहले समझ गए अच्छा सोते नहीं हो। अच्छा, मैं आजकल बहुत हेल्दी भी खा रही हूँ, जंक फूड भी खा रही हूँ, तो ये भी आपको पता है कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो।
तो अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो कर लोगे ना तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कुछ सीरियस वो है तो बात ठीक है, बाकी आपको करना ही नहीं है। आप भगवान ने आपको, पहला इंसान होता है वो अपने करियर को लेके बिजी हो जाता है, उसके बाद होता है शादी के बाद, 40 के बाद होता है बीमारियों की चपेट में आ जाता है। किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को ये है, किसी को वो है। आप योग करो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी हम पफी फेस की बात कर रहे थे, आप बता रही थी कुछ लोग तो सॉल्ट खाना बंद कर देते हैं, सॉल्टी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई फेस इतना सुबह हम उठते हैं तो पफी पफी लगता है। इज इट ट्रू? क्या सॉल्ट रोक देने से भी बनता है कि बनती है बात? मैं एक ही बात बोलूँगी, देखिए जो आप कर रहे हो इमिजिएटली नहीं छोड़ना चाहिए। बस येस, पफीनेस होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर रिटेंशन एंड ऑल्सो आप सॉल्ट को भी अवॉइड करो। मतलब कैसे अवॉइड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 5 बजे के बाद से नो टू सॉल्ट। अगर आपका पफी फेस है, अगर आपको एक्ने है, 5 बजे के बाद से नो टू शुगर। ओके, बहुत सिंपल चीज़ है, बट ये है कि बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए। थायराइड की समस्या हो सकती है, छोड़ना, आयोडीन कम होता है, आयोडीन का वो रहता है, तो बाकी ठीक है। आप 5 बजे के बाद इसको अवॉइड करिए। अच्छा, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं किसी को स्किन की नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि हर दूसरा शख्स इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, वही स्किन केयर के बारे में टिप्स दे रहा है, एडवाइस दे रहा है तरह तरह की। सो इज इट करेक्ट? क्या ये होना चाहिए या लोग गलत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं? काफ़ी तो अब देखो मेरे पास आते हैं ना, काफ़ी तो मुझे प्रोफेशनल्स आर प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स आर एक्सपर्ट्स, बट आई डोंट नो क्या कर भी क्या रहे हैं। अभी कोई पीछे है कि उन्होंने कहा जोर जोर से अपने मारो, थप्पड़ मारो, फेस टैपिंग मसाजेस। मैंने कहा यार क्यों मार रहे हो अपने आप को? योर फेशियल मसल्स आर वेरी थिन, लाइक इट्स वेरी डेलिकेट, भाई क्यों मार रहे हो अपने आप को? तो काफ़ी तो ऐसे ही रहता है। बट येस, मैं इतना ही बोलूँगी आपको, आप ऐसे इतने ट्रेंड्स को मत फॉलो करो। राइट मेंटोर होना चाहिए, राइट गाइडेंस होना चाहिए, उनको फॉलो करिए। बाकी कुछ मैं आपके चैनल के माध्यम आपके लोगों को बताऊंगी क्या क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। जैसे एक्सरसाइजेस हो गई, अगर आपको बहुत रिंकल्स हैं देन वेरी इजी स्टेप, आप ओट्स लो, ओट्स का पाउडर, थोड़ा हनी लो, यू कैन अप्लाई द मास्क वीकली थ्राइस और वीकली 4 बार आप ये मास्क अप्लाई कर सकते हो। एंड देयर आर वेरी गुड एक्सरसाइजेस, लाइक पानी पीते हैं हम दिन में, पानी पिया, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इट कैन हेल्प यू ये जो लाफिंग लाइन को कंट्रोल करने के लिए। वन मोर एक्सरसाइज, इट्स अ माइंडफुलनेस पोज। जैसे लाइक देयर आर 2 important purpose of your facial muscle. One is expression, we do a lot of expression. Other is mastication, chewing your food. You're engaging your 14 to 15 muscle. तो आपको क्या करना है? It's a very simple pose. You're going to place your hand here, center of your forehead. Apply pressure. Swipe it gently. Side of your forehead. Temporal region. Gentle massage here. 1, 2, 3. 3, 2, 1. With index finger. Keep it on your eyeball. 1, 2, 3. 3, 2, 1. So it's very good exercise. इससे आप अच्छा सो भी जाओगे, पर मैं नहीं चाहती आपके दर्शक सो जाएं। तो दिस इज रियली गुड फॉर स्लीप। जैसे अभी काफ़ी लोग हैं जो मुझे बोलते हैं मैम हम अच्छा सोते ही नहीं है, नींद नहीं आती या कच्ची रहती है नींद। हाँ, बहुत ज़रूरी है एक सुंदरता को, आपकी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। हेल्दी लाइफ, सुंदरता तो चलो आप इसको वो भी कर दो, लेकिन एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आप अच्छा सोओगे नहीं तो दिमाग कैसे आपका सब वो होगा। तो बट जब वो मेरे साथ में फेस योगा करते हैं, अच्छा नींद भी है। क्या कोई ऐसा आसन है, ऐसी कोई क्रिया है कि हम सोने से पहले करें और हम डीप स्लीप में साउंड स्लीप ले, मतलब अच्छी नींद ले लें? आई विल टेल यू, एक बहुत अच्छा सा एक्सरसाइज है। यू आर गोइंग टू स्क्वीज योर फेस, होल्ड फॉर 5 सेकेंड and release. In this exercise, you are contracting your all 57 muscle. It helps to increase more blood circulation and really good for अच्छी नींद के लिए। तो इसको फॉलो कर सकते हैं। अदर चीज़ मैं आपको बताती हूँ साउंड के लिए। जैसे अब काफ़ी लोग हैं गाना गाते हैं, गाना गाओ मत, गाना गुनगुनाओ। जैसे कोई भी अभी अपना गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगी, जैसे आप गायत्री मंत्र है, आप इसको गुनगुनाइए। तो जब आप गुनगुनाते हैं ना, आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, तो आपको एक अच्छी नींद आती है। तो गाने तो बहुत गाते हो, गाना मत गाओ, आज गुनगुनाओ और देखिए आपको बहुत अच्छी नींद आएगी।
ये फॉलो कर सकते फेशियल हेयर्स को लेकर क्या कोई रेमेडी है या कोई ऐसी योग क्रिया है, अगर आ रहे हैं फेशियल हेयर्स तो उस पर कंट्रोल हो सके? हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल जो Yes, आपके it's चेंजेस आते imbalance हैं ना, actually. इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर 2-3 हेयर हैं देन इट इज़ ओके, नॉर्मल है, उसको इतना वो मत करिए। बट हाँ, अगर ज़्यादा है इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो व्हाट यू कैन फॉलो, नंबर 1, सुबह उठ के अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच घी एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हार्मोन्स रिलेटेड जो लेडीज़ की समस्या होती है उसको भी दूर करता है। एंड सेकंड बेस्ट सप्लीमेंट फॉर वुमेन, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्या फॉलो करें, ये सप्लीमेंट है वो सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट सबसे बेस्ट जो होता है वुमेन के लिए वो होता है शतावरी। आपको रोज़ एक शतावरी खानी है, एक टैबलेट लेना है, सुबह लेना, रात को लोगे तो सो भी नहीं पाओगे। सुबह एक शतावरी का टैबलेट लो, जितनी भी कमी है सब रिजॉल्व हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये आप फॉलो कर सकते हो। और अदर थिंग, फेस मास्क, देखिए सबका स्किन टाइप डिफरेंट है। अगर आपको कुछ लोगों को बेसन सूट करता है, अब मेरे को बेसन सूट नहीं करता, मुझे राइस फ्लावर सूट करता है, तो राइस फ्लावर में थोड़ा हल्दी, कच्चा दूध मिक्स करके अप्लाई करो 10 मिनट के लिए एंड वॉश कर लो। ज़्यादा आपको अपनी स्किन को ये रब रूब करने Experiment नहीं करना। और रब भी नहीं करना चाहिए, यू नो, लाइक लेट इट बी। सुंदर हो आप और सुंदर, अगर आप ये सब चीज़ें छोड़ के नेचुरल चीज़ों को फॉलो करोगे, बट वो रखिए कि आप बहुत अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें एंड मास्क आर वेरी गुड। जो नेचुरल स्किन केयर होते हैं, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, जैसे लोग, मुझे लगता था यही कर लो, एक्सपेंसिव चीज़ें फॉलो कर लो। बट जब से मैंने मास्क और ये सब नेचुरल चीज़ें स्टार्ट की हैं, तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है और लोग भी बंद कर देंगे। एक्चुअली जब आप देखोगे ना, आपके घर के किचन में ही सब कुछ है। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंड हल्दी से एक्ने को आप कंट्रोल कर सकते हो। हनी जो होता है हाइड्रेशन के लिए, ड्राई स्किन की समस्या की बात करते हैं, ड्राई स्किन तो आप ही कर देते हो। कैसे कर देते हो? इतने प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट की वजह से जो आपके स्किन का पीएच बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है ना। और यूज कर लो, एक सीरम और यूज कर लो। अभी क्या होता है, स्किन केयर का बहुत सिंपल सिस्टम है। ये लोग ये प्रोडक्ट, चलो फिर वो प्रोडक्ट, फिर वो प्रोडक्ट, फिर बाद में बोलेंगे ये तो बिकॉज ऑफ योर एजिंग, ये तो एजिंग की वजह से हो रहा है। आज तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बताते हैं कि जिससे, और लोग पागल की तरह पैसा खर्चेंगे। उनको बोलो 2000-3000, किसी लेडी को बोल दो ये क्रीम लगा लो, आपके रिंकल्स कंट्रोल, खुश हो जाएंगे, ले लेंगे। छोड़िए, बिकॉज यू ऑल आर वेरी एडुकेटेड। आप फेस योगा करिए, आप नेचुरल चीज़ों, चलो आप फेस योगा भी मत करो, बट आप नेचुरल चीज़ों को करके देखिए आपको कितना ट्रांसफॉर्मेशन, कितना रिजल्ट दिखेगा। आज तक जो आपको एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से नहीं मिला, वो आपको घर बैठ के आपके किचन से, But for that matter, we need to start patiently. बट दे विल सी अ गुड रिजल्ट। लाइक ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे भी माइंड में ऐसे ही रहता था, 3-4 days 5 days मैक्सिमम यू विल सी अ गुड रिजल्ट। इट इज़ नॉट ओनली कि यही सब चीज़ें, और भी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो मानसी, आप अभी शतावरी का आपने बताया, मिस हो गया क्वेश्चन, क्या वो जो टैबलेट आप बता रही हैं वो हर एज की विमेन ले सकती है? यस, मेनोपॉज से पहले भी, बाद में भी लेना चाहिए? वुमेन को सब चीज़ें छोड़ दो। अगर आप एक शतावरी लेते हो ना, आपको जीवन में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, स्पेशली जितने वुमेन हैं उनको एडवाइस करती हूँ, सिर्फ वही फॉलो करो, बाकी छोड़ दो, बाकी सब फालतू। अभी आप कॉस्मेटिक की बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं हर प्रोडक्ट मार्केट में आज मिराकल क्लेम करता है, जैसे कि अब जिसका आप अभी जिक्र कर रही हैं। तो ये क्या इंडस्ट्री मिसगाइड नहीं कर रही, कंफ्यूज नहीं कर रही लोगों को, रादर देन टीचिंग देम? करेक्ट, राइट, हाँ। पर देखिए, अब देखिए वो उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। बट आजकल देखो, मैं जैसे आपको बोल रही थी, आजकल के लोग बहुत समझदार हो गए हैं। पहले तो हम ऐसे ही शैम्पू खरीद लेते थे, आज हम शैम्पू में पहले बच्चों को 2 चीज़ें, मतलब बच्चों को बोलो उनको पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री होना चाहिए। तो ये चीज़ें माइंड में आ गई है। आप जितने भी एक्सपेंसिव और ये सब चीज़ें, और वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट आप जितनी नेचुरल चीज़ें करोगे वो आपके लिए अच्छा है। एंड समटाइम देयर इज लॉट ऑफ साइड इफेक्ट, इतने केमिकल्स होते हैं, क्या ज़रूरत है आपको करने की? पुराने ज़माने में कौन करता था? हमारी दादी, नानी या परदादी इतने सुंदर सुंदर, मेरी दादी के, आप यकीन मानेंगे, आज भी इतने बड़े, यू नो, लाइक लॉन्ग हेयर, वेरी प्रिटी लेडी, रिंकल्स कम है चेहरे पे, 80+ है, रिंकल्स कम है। बाल भी देखो, 4-5 बाल ही होंगे जो सफ़ेद हैं। यहाँ तो 17 साल के बच्चों को देखो, पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। यही कर करके आपने पूरा वो कर लिया है। नेचुरल चीज़ें करिए, वो आपको ज़्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा। यू नो, लाइक, हाँ, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा टाइम लगेगा,
बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। आपको एक बात बताती हूँ, नेल पॉलिश लगाते हैं, ये मैं तो अब क्या 10-15 साल से पूरे योगी बन चुके हैं, तो पहले मैं बहुत नेल पॉलिश लगाती थी, बाद में पता लगा इतने केमिकल्स होते हैं, इससे कैंसर भी हो सकता है। पढ़िए, आप स्टडी करिए, देखिए, रिसर्च करिए। हाँ, मैंने बिल्कुल सब चीज़ें बंद कर दी। अब लोग कराते हैं ये फेशियल्स वगैरह, समटाइम सर्जरीज देखो, इतनी अच्छी सेलिब्रिटीज़ का जब बात करते हैं, मेरे लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ को मैं फेस योगा कराती हूँ, कहाँ क्या चेहरा क्या बुटॉक्स करा लेती हैं। आप बताओ, वहाँ पे तो ऐसा हाल है बॉम्बे में, मतलब एक पार्टी में जाने के लिए चलो यहाँ बुटॉक्स करा लो, पार्टी में जाने के लिए। यहाँ तो चलो लोग सोचते हैं कि भाई चलो थोड़ा रिंकल्स कम दिखेंगे, उनको एक पार्टी में एक उनका वो नहीं दिखना चाहिए। क्या हो गया, स्माइल लाइंस तो सबको ही होती है। हाँ, थोड़ा नोज लेबियल फोल्ड हो गया है, अब हंसते हैं सब लोग। स्माइल लाइंस तो बच्चों को भी होती है, इतना भी क्या, ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गए लोग। कॉन्शियस हो तो फिर थोड़ा नेचुरल चीज़ों को करो ना। मानसी, जो हम फेस योगा करते हैं, ये सिर्फ फेस की फैट को कम करता है या इट्स लिंक्ड टू ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फैट ऑफ आवर बॉडी एज वेल? फेस योगा इज गुड फॉर एनहांसिंग आवर ब्यूटी। आप ब्यूटी को एनहांस कर सकते हो, अच्छी नींद के लिए है, थायराइड के लिए है, साइनस के लिए है, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, वेट को कंट्रोल कर सकते हो फेस योगा से ही। फेस योगा से अनगिनत, मतलब क्या बोलते हैं ना, हाँ, न्यूमरस बेनिफिट। इट इज़ गुड, और ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, 5 से 10 मिनट रोज़ करो, बहुत है, इट्स वेरी गुड। तो आपके पास बहुत से लोग आपके अंडर योगा करते हैं, मैक्सिमम क्या स्किन इश्यूज रहते हैं? मैक्सिमम तो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम, एक्ने का भी रहता है, पित्त दोषा ज़्यादा होता है, एंड मोस्टली पिगमेंटेशन क्यों होता है? सबसे पहले हम इसको चीज़ों को, आप देखिए, एक सेब लीजिए, उसको काट के रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो इट टर्न ब्राउन, ऑक्सीडाइज हो जाता है। वैसे ही आपकी स्किन है, थोड़ी एयर के कांटेक्ट में, पोल्यूशन कितना है यहाँ पे, पोल्यूशन के, और ये जो आप इतने सारे स्किन केयर, इतने केमिकल्स यूज़ करते हो, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तो एक्सरसाइजेज आपको करनी है टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा मुलेठी इज अमेजिंग। मुलेठी आपको लेना है, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच मुलेठी, 2-3 चम्मच पानी, फिल्टर वाटर, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स करिए, अप्लाई कर दीजिए, बस दैट्स ऑल। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिनको पिगमेंटेशन है उनको सुबह उठ के सबसे पहले सन बेथिंग ज़रूरी, दिन में मत लेना, काले हो जाओगे। सुबह उठ के धूप लेना, सुबह उठ के ही अपना मुलेठी का मास्क लगाओ और 5 मिनट के लिए धूप के सामने बैठ जाओ। आपको देखो कितना, आप देखो जॉइंटिस होता है, धूप दिखाते हैं, है ना। सनलाइट इज गुड, रियली गुड। आप मुलेठी का मास्क लगा के 5 मिनट बैठो, आपका पिगमेंटेशन नहीं जाएगा, मेरा नाम बदल देना, इट इज़ रियली गुड। एंड साथ में थोड़ा खाना, अभी आउटर के लिए तो लोग सनस्क्रीन लगा लेते हैं, बट व्हाट अबाउट इंटरनल हीट? एवरी डे यू आर जनरेटिंग, आपका बॉडी इतना हीट जनरेट करता है खाने की वजह से, अंदर तो आप कोई सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, तो आपको फोकस करना चाहिए बॉडी में, मतलब आप वो खाना खाएं जो आपकी बॉडी को थोड़ा कूल रखती हो। स्पेशली पिगमेंटेशन का जब आपको समस्या हो, एक्ने की आपको समस्या हो, तो थोड़ा ठंडा खाइए, ये सब आप फॉलो कर सकते हो। बाकी सिंपल है, कोशिश करिए, सुबह उठिए, जो मैंने बताया, पहले स्पिट इट आउट एंड देन सिप योर वाटर, एंड उसके बाद पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, डैट इज़ ओके। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको जो बहुत ज़रूरी है, जैसे आप कुछ भी खाना खाते हो, अगर आपको लगता है उस खाना खाने के बाद आप लथार्जिक फील कर रहे हो, लेज़ी फील कर रहे हो, इट मीन्स वो खाना आपके लिए ठीक नहीं है। अब जैसे राजमा चावल खा लिए, उसके बाद खा के सो रहे हो, तो इट मीन्स कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपको एलर्जीज होती है ना, आपको बता देगा आपको इस फूड से एलर्जी है, ये ज़रूर बोलेंगे एलर्जी है, किस चीज़ से? आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आप कोई भी खाना खाते हो, लथार्जिक हो रहे हो, फूड गिव्स अस एनर्जी, नॉट कि लेजी हो रहे हो, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा फॉलो करिए, अच्छा खाना खाइए, सात्विक भोजन का आहार। हम जब ज़्यादा खा लेते हैं तब भी हमको लेजीनेस हो जाता है। हाँ, कोई कुछ भी खा लें, ज़्यादा खाने से तो फिर वो तो खैर ओवर ईटिंग, मे बी बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, वो सब तो चलो कभी कभी ठीक है, मैं वैसे बोल रही हूँ। लाइक अगर आपको लगता है आप यही आपका हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपका डाइट पे फोकस करना है, और बार बार चेंजेस नहीं करने। अब जैसे लोगों को लगता है आज ये खा लेंगे, आज वो खा लेंगे, नहीं। आप जैसे सूर्य नमस्कार हम करते हैं ना, 5 से 6 सूर्य नमस्कार करते हैं ओवरऑल, अब खाना भी एक रखिए। अब जैसे हमारा एक ही खाना है, शाम को हमें खिचड़ी ही मिलती है,
मैं ये नहीं कह रही आप भी मेरी तरह खिचड़ी खाओ, बट एक ही खाना रखिए। ज़्यादा चेंजेस करेंगे ना तो वो आपकी हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, एक ही खाना रखिए, ज़्यादा चेंजेस मत करिए। और वैसे अगर आप सात्विक खाते हो तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं तो बिल्कुल सात्विक भोजन खाती हूँ। नॉनवेज मैं ये नहीं बोल रही नॉनवेज मत खाओ, बट सात्विक जो आपका वेजिटेरियन फूड इज़ अमेजिंग, वेरी गुड। डबल चिन और जॉ लाइन, इसको लेकर लोग बहुत कॉन्शियस हैं। इसके लिए क्या एक्सरसाइजेज हैं फेस योगा में? डबल चिन क्यों होता है? ड्यू टू इनएक्टिवनेस ऑफ योर प्लैटिस्मा मसल विच इज कनेक्टेड टू योर चिन एंड नेक। लेट मी टेल यू द बेस्ट एक्सरसाइजेस. Keep your hand on your chest, tilt your head up and make a pound. And release. So when you're doing this pose, आप अपने neck muscle को stretch करते हो. This is really good to control double chin. And there are many exercises which they can follow. Another thing, मैं आपको एक बहुत simple चीज़ बताती हूँ. आपको पानी लेना है. You're going to fill your mouth with water. 10 सेकेंड के लिए आपको इसको होल्ड करना है. देखिए डबल चिन की एक और समस्या हो गई है. मोबाइल पे रहते हैं सारे दिन, इस तरह से कोई एक्टिविटी नहीं है. अगर आप एक्सरसाइजेस करोगे यू कैन रिड्यूस डबल चिन. यू डोंट नीड टू गो फॉर सर्जरी. वी कैन डू अ सिंपल एक्सरसाइजेस इफ यू वांट अ शार्पन. 7 डेज में आपको एक्सरसाइजेस करा के आपको एकदम वी शेप जॉ लाइन दिखेगा. 7 days. 7 days. एंड बिलीव मी, लाइक मेरे भी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे माइंड में भी ऐसा ही रहता था. मैं बॉम्बे गई थी एक्चुअली में, अब आपको फेस योगा, तो मैं वहाँ पे गई थी कोई कोर्स के लिए. तो वहाँ मैं देखती रहती थी, कभी ये करा रहे हैं, कभी वो करा रहे हैं. तो हर औरत को रहता है कि हम सुंदर दिखे, और औरत तो छोड़ो, हर आदमी को भी रहता है हम लोग अच्छे दिखें, हैंडसम दिखे. बट जब हमारे वहाँ पे एक टीचर आई थी, and very pretty lady, 60 above थी, and she don't have any wrinkle on her face, very pretty face. और हम लोगों को लगता है कि नहीं भैया ये कर लो वो कर लो. एंड देन अच्छा, उनका वो लाइमलाइट वाली लेडी नहीं है. जैसे कुछ होता है ना लाइमलाइट के लिए, अपना प्रमोशन के लिए. मैंने उनको बोला ये तो बहुत अच्छा है, फेस योगा नेचुरल चीज़ है. तो उन्होंने बोला मानसी आप, जब मैंने स्टार्ट किया था ऑनेस्टली तब कोई भी नहीं कराता था फेस योगा. एंड मोस्टली मैं देखूँ मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो फेस योगा करा रहे हैं. आप अच्छी चीज़ें करा रहे हो, नेचुरल चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो. बट लाइक अगर आप एक्चुअली में फेस योगा करते हो, आपको मेकअप या इन चीज़ों, आपका फेस एकदम शेप, परफेक्ट शेप अच्छा रहेगा. Like you. थैंक यू. यू आर ऑल्सो वेरी प्रिटी बाय द वे. आपने अभी बॉम्बे का जिक्र किया, मैं अगला यही सवाल पूछना चाह रही थी कि सेलिब्रिटीज़ को आपने योगा कराया, अभी भी आप कई सेलिब्रिटीज़ को करा रही हैं, तो ऑनेस्टली बताइएगा उनका स्किन केयर रूटीन एक आम इंसान से कितना अलग होता है, कितना रियल होता है? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, देखो सब मेरे फ्रेंड्स ही हैं. मैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को, काफ़ी पॉलिटिशियंस को, काफ़ी लोगों को मैं योग कराती हूँ. बट इंस्टाग्राम के लिए भी ठीक है, वो अच्छा बताते हैं, ये फॉलो कर लो वो फॉलो कर लो. एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मलाइका है, मलाइका के साथ में 4-5 ईयर्स हो गया. शी डू योगा करती हैं. गुड योगा. हाँ, has a good figure. योगा एंड वेरी गुड फिगर ऑल्सो. शी डू योगा एंड बहुत डिसिप्लिन भी है. मतलब मैंने उनको देखा जब मैं वहाँ बांद्रा में थी, पूरा योगा करती थी, सारी चीज़ें अब फॉलो भी करती है. फेस योगा बहुत फॉलो करती हैं. वी हैव स्टार्टेड, हम दोनों ने साथ ही, मतलब मेरे फ्रेंड का था सर्वा, एंड उन्होंने मुझे बोला, हम कोविड के टाइम पे, पहले मैं इतना टीचिंग नहीं कराती थी, बट कोविड के टाइम पे ही उन्होंने बोला चलो मानसी स्टार्ट करते हैं. देन मलाइका वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट किया. शी डू फेस योगा, बहुत फेस योगा करती हैं. बट अब कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो बहुत बहुत लेते हैं. बट कुछ लोगों को मैंने देखा है जो काफ़ी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, बट कुछ तो करते ही हैं. उनको तो हर चीज़ करनी है, क्या बोलेंगे. तो ये जो वीडियोस में दिखाते हैं, ये इनका एक्चुअल रूटीन है या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम पे लोगों को दिखाने के लिए, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए? चलो जो भी है, अगर चाहे दिखा भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट एक अच्छी चीज़ें तो बता ही रहे हैं कि डिटॉक्स फॉलो कर लो, अच्छी नींद, वॉकिंग. कभी कभी देखो पीछे एक वो देख रही थी, पोस्ट देख रही थी, वो बता रहे थे ग्रीन ग्रास में वॉक करो. चलो अच्छी चीज़ें तो बता ही रहे हैं, बट येस उनका प्रोफेशन ऐसा है, लाइक उनको मेकअप भी करना पड़ता है, उनको ये भी सब चीज़ें करानी पड़ती है. मैं भी इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाती ज़्यादा. मुझे ऐसा लगता है क्या ज़रूरत है,
आप जैसे हो आप बहुत क्योंकि खूबसूरत कुछ हो। चीज़ें बहुत अनरियलिस्टिक लगती हैं कि लोगों के मन में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई जा रही हैं इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ जो प्रमोट करते हैं। आप दुनिया को देखना बंद करो, है ना, आप अपने आप को देखो। आप अपने लिए लाइफ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें अपना देखना है, तो कोशिश करो आप अच्छी चीज़ें फॉलो करो। बट यस, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, अब उनका प्रोफेशन ऐसा है, हाँ, वो थोड़ा उनको भी बोलना चाहिए। बट आजकल काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को देखती हूँ मैं, वो बोल भी रहे हैं हम तो बोटॉक्स भी करा रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। बट पता लगता है, देखो अगर आपने कोई बोटॉक्स या आपने कुछ कराया हो ना, वो आपके सामने जाएगा। पता लगता है, और नेचुरल चीज़ों भी आपकी दिखती हैं, है ना। अब जैसे आप इतने नेचुरली इतने प्रिटी हो, वो सामने ही दिख रहा है, तो वो थोड़ा बहुत करना चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल हो, लाइक, तो थोड़ा बहुत रहना चाहिए। ये ऑल्टरनेटिव है फेस योगा बोटॉक्स का, राइट? या फेस योगा बिल्कुल। अब मैं तो जीवन में कभी भी नहीं कराऊंगी, मुझे तो आप 10-20 साल के बाद भी देखोगे मैं ऐसे ही दिखूंगी। तो अभी हाँ, इतनी एज नहीं है मेरी, बट आप इतना मैं श्योर होकर बोलती हूँ, मैं तो जीवन में नहीं। और मैं चाहती हूँ मेरे जैसे ही लोग बने ना, क्या ज़रूरत है ये सब करने की आप लोगों को। क्योंकि मैंने शुरू में ये जिक्र किया कि लोगों के पास पेशेंस की कहीं ना कहीं कमी है। लोग क्या, हम भी नहीं बैठ पाते, हमें लगता है जिम कराओ जाके, आधा से उससे ज़्यादा, जल्दी रिजल्ट आएगा। यकीन मानिए आधा से ज़्यादा घर का पैसा इसी में निकलता है। स्किन केयर चले जाओ, पार्लर चले जाओ, आपका बहुत पैसा बचेगा भी, और आप नेचुरली काफ़ी चीज़ों को कर पाओगे। बट इट्स अ स्लो प्रोसेस, नो डाउट। तो क्या लोग अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं, जो इस पर कंसिस्टेंसी लोगों की नज़र नहीं आती? नहीं, ऐसा देखिए, अब ये डिपेंड होता है। अगर आप मेरे से क्लास लेते हो, आप मेरे पास आते हो, आप एक दिन में ही समझ जाओगे कि नहीं हमें यही करना है। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोलती, अब जैसे हमारे पास कोई आता है आपको फेशियल कराना है तो करा लो 6 दिन में, 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार। बट आप करोगे तो आपको पता लगेगा। फेस योगा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मसाजेस, आपका एक्यूप्रेशर। एज वी एज, जैसे मसल्स आर गेटिंग वीक, एज वी एज नर्व्स आर ऑल्सो गेटिंग ओवरवर्क। एक उम्र में आके सुनना कम शुरू हो जाता है, दिखना कम शुरू हो जाता है। आप एक्यूप्रेशर करोगे तो वो आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। एंड मंत्रा, साउंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब पृथ्वी का ब्रह्मांड का संचार हुआ था, साउंड ही पहले क्रिएट हुआ था। इट मेक अस मोर पॉजिटिव टुवर्ड लाइफ। लाइक कोई गाना ऐसा सुन लो, डिंग डिंग, मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। तो साउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे ब्यूटिफुल मंत्रा है ओम का उच्चारण। लाइक घर बैठे जब भी थोड़ा सा भी तनाव, एंजाइटी हो रहा है, बैठ जाओ, ओम का उच्चारण करो। सो स्लो भी है, बट आप अगर कर पाओगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने टेक्निक का जिक्र किया था कुछ देर पहले। अगर टेक्निक सही नहीं है तो क्या हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है योगा से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नुकसान होगा क्योंकि आप नेचुरल और एक्सरसाइजेस कर रहे हो। बट जैसे देखो, आप कभी जिम ओवर करके आ जाते हो, आपको बॉडी एक, आपको फीवर हो जाता है, वैसे ही फेस का भी आपको ध्यान रखना है। आप बिल्कुल करिए, बट एक गाइडेंस के साथ में इनिशियली। हाँ, 6-7 महीना हो जाएगा आपको, मैं खुद बोलूँगी चलो 5 मिनट ये एक्सरसाइजेस ले लो, खुद कर लेना। बट शुरू में थोड़ा गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ लोग फेस पे ग्लो लाने के लिए खूब सारा पानी पीते रहेंगे सारा दिन। इज इट करेक्ट? इट इज़ गुड ना। बट डॉक्टर कहते हैं कि पानी भी एक आपको ठीक मात्रा में दिन भर में पीना चाहिए, अदरवाइज जो शरीर में ज़रूरी चीज़ें भी हैं वो भी फ्लश आउट हो जाएंगी यूरिन के जरिए, विच इज़ नॉट राइट। देख, मैं ना आपको एक बात बोलूँ, पानी एक ऐसी चीज़ है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना। ठीक है। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको। अब हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, इतना पानी पीते हैं, स्किन फिर भी डिहाइड्रेटेड है, स्किन फिर भी डल है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आप, है ना, बिकॉज ऑफ दैट। तो आपको ये करना चाहिए, आपको दिन में एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूट बताती हूँ। पानी पियो, 7-8 ग्लास भी पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन में कोकोनट वाटर पी लो, उतना भी नहीं होता ना, 1 गिलास पानी लो, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दो, पिंक सॉल्ट डाल दो, ये बहुत बैलेंस करता है। लाइक इससे भी आप काफ़ी यूथफुल और काफ़ी जवान दिखोगे। तो पानी पीना कोई नुकसान की बात नहीं है, बट पानी पीने के बाद भी अगर चेहरा डल है तो थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, ORS पीते हैं। आप सोचो, आपका स्किन का ORS है कोकोनट वाटर, स्किन का ORS है नमक का पानी, दैट्स ऑल वी कैन फॉलो। आजकल स्ट्रेस बहुत कॉमन है, क्या ये डायरेक्टली एजिंग और स्किन प्रॉब्लम्स को एक्सेलरेट कर रहा है? एब्सोल्युटली, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, हम अपनी उम्र से बड़े दिखने लग जाते हैं, बूढ़े दिखने लग जाते हैं। एंड तो आप
सिंपल सी एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए। साथ में जब भी आपको तनाव हो, लाइक जैसे हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, देयर आर जैसे वॉवल होते हैं ना, E-E-I-O-U, वैसे ही आपको वॉवल फॉलो करना है। आ, ई, ऊ, हम, मा, ऐसे 5 क्रिया मैं बताऊंगी कैसे करना है आपको। तो इसको अगर आप फॉलो करोगे ना, आपको लाइक जीवन में तनाव नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरा लाइफ ऐसा हो गया है, इतना पहले मुझे भी ऐसा लगता था, अभी आंधी तूफान भी आ जाए मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है हम बहुत स्ट्रांग है, वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल। एंड सिंपल चीज़ों को फॉलो करिए। एक चीज़ और बताती हूँ, बिकॉज हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तनाव की बात कर रहे हैं, ईयर लॉब होता है ना, इसको अप्लाई करो। प्रेशर यहाँ पे, आंखें बंद करके हम का उच्चारण करिए। हम। रिलैक्स, रिलीज, अमेजिंग। सो दिस इज रियली गुड। जब भी आपको लगे आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको तनाव हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इज अ बिग टर्म, ओके, बट अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है, प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। कभी कभी लोगों को स्ट्रेस होता है ना, वो अपने आप को कमरे में बंद रखते हैं, है ना। बंद रखो अपने आप को कमरे में, मैं ये नहीं बोल रही, बट कमरे में बंद करके चलो बैठो, लाफ्टर योगा करो, गाने सुनो अच्छे अच्छे, लाइक बुक्स, सेल्फ मेडिटेशन हम बोलते हैं। ऐसा कभी कभी टाइम होता है, आपको अपने आप को बंद करना भी चाहिए, बट वो टाइम पे भी एनालाइज करो, पॉजिटिव रहो, बहुत ज़रूरी है। और जो लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और लेट नाइट लाइफस्टाइल है पूरा, वो भी तो स्किन को डैमेज करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, जैसे हमारी क्लासेस होती हैं सुबह से शाम तक, अब मैं बुक्स लिखती हूँ तो मुझे भी सारा दिन, आप कुछ चीज़ें फॉलो करके उसको बैलेंस कर सकते हो, लाइक देखिए, आप सबसे पहले फेस पे बताती हूँ आपको क्या यूज़ करना है। आपका सबसे बेस्ट ऑयल मैं आपको बता चुकी हूँ, कोकोनट ऑयल बता चुकी हूँ। आपका अगर स्किन ड्राई है, आप आलमंड ऑयल ज़रूर यूज़ करो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। एंड साथ में आप कपाल धौती क्रिया करो। कपाल धौती इज़ अ वेरी गुड क्रिया। कपाल का मतलब आपका मुख, धौती मीन्स प्योरिफिकेशन। लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। प्रेस योर फिंगर टिप, टेक अ डीप इनहेल, release. So Kapal Dhoti Kriya, there is one Kriya which we call dive in Kriya. Dive in Kriya में क्या करना है, आपको सांसें लेनी है बट अंदर लेनी है। देखिए बहुत सिंपल है। टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, यू आर गोइंग टू होल्ड योर नॉस्ट्रिल, इनहेल, एक्सेल इनसाइड। जब आप इस क्रिया को करोगे, दिस इज रियली गुड क्रिया विच यू कैन फॉलो। चलिए, ऐसे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस या फेस योगा करोगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। काम तो कोई छोड़ नहीं सकता। अब मुझे अगर बैठना है, मैं दिन में कम से कम 14-15 घंटे काम करती हूँ, हो जाते हैं कुछ 7-8 घंटे भी, बट इतना जब आप काम तो करना ही है, बट आप इसके साथ में अच्छा भोजन लें, हाँ वो भी ले लो, अच्छा सो भी जाओ, एंड ये सब चीज़ें नॉर्मल है। बट इसके साथ में थोड़ी चीज़ों को आप फॉलो करो, बैलेंस करो, है ना। जीवन है, हमें काम तो करना ही है ना। वो काम भी करना और आपको कुछ अच्छा करना है जीवन में, तो डेफिनेटली वो सब उतना नहीं, बट अच्छे साथ में फॉलो करो। साथ में नेचुरल चीज़ें, आप फेस मास्क वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बिगनर्स के लिए एक दो एक्सरसाइजेज आप बताइए जो इजीली हम घर में कर सकें। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वाटर से बताती हूँ, बिकॉज आई लव वाटर पोजेज। वाटर पोजेज आर, जैसे योर बॉडी इज़ मोर देन 72% इज़ वाटर ओनली, तो पानी तो पीना है। कोशिश करो हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पियो। एंड सेकंड, आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लो, हम्म, 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 हम्म। You will reduce your double chin, you'll get a beautiful आपका shape और beautiful face. And other thing, if possible, दिन में 3-4 बार खाना खाते हैं, ठीक है, आप कोशिश ये करिए, जब आप खाना खा लेते हो, थोड़ा सा पानी लेके
गार्गल पोजेस रियली इम्पॉर्टेंट, सलाइवा और प्रोड्यूस होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, स्किन आपकी और क्लियर होगी और ग्लोइंग होएगी। तो ये आप फॉलो कर, दिन में 3-4 बार पानी पी रहे हो ना, साथ में गार्गल करके पी लो। एंड वाटर पोजेस बहुत अच्छे होते हैं, एंटी एजिंग होते हैं, तो वाटर पोजेस आप फॉलो कर सकते हो। लाइक जैसे मैं आपको बताया 87 फेस योगा आसन है, तो एंटी एजिंग ही 40-50 एंटी एजिंग आसन है, तो आप उसको फॉलो करो और देखो कितना ज़बरदस्त। ज़्यादा नहीं तो पानी के साथ में ही कर लो। देयर आर लाइक, एंड बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ना। एक ऐसी स्किन केयर मिस्टेक जो अननोइंगली हम करते हैं और हमारी एजिंग फास्ट हो जाती है। सो यही रहेगा कि सबसे पहले तो थोड़ा केमिकल्स को अवॉइड करो। आप देखो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आप उसमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करो। आजकल तो अच्छी बात ये हो गई है, यू नो, चैट जीपीटी है ना, बता देता है। वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो आप चेक करे करके उनको बता दो, 3 चीज़ें आपको बता देगा, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, अच्छा भी है, मतलब ये सब चीज़ें और वो भी है, बट आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो उसमें केमिकल्स को अवॉइड करो। जितना अवॉइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और उतना मेकअप भी अवॉइड करिए। अच्छे हो ना, आप क्यों इतना कॉन्शियस हो रहे हो कि भाई हम मेकअप के बिना अच्छे नहीं दिखेंगे? कहाँ से आ गया ये माइंडसेट लोगों का? अच्छे हो। मैंने तो कभी बहुत कम आदमी को देखती हूँ इतना मेकअप करते हुए। लड़कियों को पता नहीं क्या क्रेज़ हो गया, यंग बच्चियों को इतना क्रेज़ हो गया, मेकअप नहीं करेंगे तो सुंदर नहीं दिखेंगे। यू आर वेरी प्रिटी, है ना। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर 20s के हम स्किन केयर को 30s के स्किन केयर रूटीन से अगर हम कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस होना चाहिए 20s से 30s में? 20 और 30 में देखो, 30 के बाद क्या होता है, थोड़ा रेटिनॉल्स की ज़रूरत पड़ती है 30 के बाद। आजकल एजिंग जल्दी हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, तो आपको फॉलो करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ 30 के बाद आपको कौन सा रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए। बहुत सिंपल है, ग्लिसरीन और रोज़ वाटर ले लो, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लो, अप्लाई कर लो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेटिनॉल विच वी कैन यूज़। 20 में आपका थोड़ा स्किन और यूथफुल होता है, 30s के बाद थोड़े मसल्स और लाइक वीक होना शुरू हो जाते हैं। बट एक्सरसाइजेज ज़रूर करिए, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइजेज ज़रूर करना चाहिए। आप देखिए 20-30 छोड़िए, आपको मैं 40-50 में भी देखूंगी ना, आप ऐसे ही दिखोगे। अभी आप बताएं, मेरे पास एक स्टूडेंट आई, वो अपनी पिक्चर दिखा रही है, मानसी जी मैं 6 महीने पहले ऐसे दिख रही थी, 6 महीने के बाद मेरा चेहरा ऐसा हो रहा है। ये क्या है, मतलब लाइक सैगिंग हो रहा है, इतना रिंकल्स हो रहा है, खराब हो गया। हाँ, 6 महीने के बाद ऐसा हुआ है। तो मैंने उनको बोला है आप जो भी कर रहे हो सब छोड़ दो, आप ये दिन में 3 से 4 एक्सरसाइजेस करो, आप ये डाइट भी फॉलो करो, आप ये फोकस करो कि आपका नींद भी इतना रहे। और ऐसा होता है ना कि हम बोल देते हैं बट नींद आती नहीं है अच्छी, बट उनको हम कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, आप इसको फॉलो करो। जैसे अभी हम गुनगुना रहे हैं, आप देखो कितना अच्छा वर्क करता है ये। एंड उसके बाद अभी वो एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जो हमारा फेस योगा फॉलो कर रही हैं, 10 दिन हुआ है उनको रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। कह रही मैं परेशान हो गई थी। कुछ तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि सब करा चुके हैं, ये पीलिंग वो पीलिंग सब करा चुके हैं, स्किन को ख़राब कर चुके हैं और बुरा हाल कर चुके हैं। जैसे आप 10 स्किन केयर वो बोल रहे हो, अभी वो फॉलो कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हाँ हमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, नेचुरल चीज़ें आप क्या कर रहे हो, घर के किचन से ही तो चीज़ें यूज़ कर रहे हो। इट्स रियली गुड। कुछ ऐसे मिथ हैं जिन्हें बस करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज, सिर्फ पानी ज़्यादा पीने से स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना, बट पानी पीना ज़रूरी है। बट पानी के साथ में जैसे अभी हमने सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे होता है ना, ज़्यादा पानी भी पी रहे हैं फिर भी ग्लो नहीं है, बॉडी इज़ गेटिंग डिहाइड्रेटेड, बट ये नहीं है। साथ में आप और डिटॉक्स भी फॉलो करो, और पानी की जगह दिन में मतलब पानी तो पीना ही है, एक कोकोनट वाटर ज़रूर पी। ओके, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमेशा सेफ होते हैं और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सेफ मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी सबके स्किन टाइप के अनुसार डिफरेंट वो रहता है। अगर आपको लगता है आप कोई, जैसे मैं बेसन मेरे को सूट नहीं करता, अगर आपको लगता है आपको बेसन सूट नहीं कर रहा तो इमीडिएटली एक्ने वगैरह बाहर आ जाता है ना। तो आप कोशिश करिए जो आपको सूट कर रहा है वही फॉलो करिए। हर किसी को सेम स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए? नहीं, बट आजकल लोग क्या करते हैं, उसको देख रहे हैं, अच्छा वो मेरी फ्रेंड वो, हाँ वही कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप अपनी चीज़ें अपना वो करिए, इट विल आपको अच्छा वर्क करेगा।
फेस योगा या फेशियल एक्सरसाइजेस ज़्यादा करने से स्किन लूज हो सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप जितना, जैसे आपको लगता है ना कि हाँ मैं इतना भी नहीं बोलूँगी, आप ज़्यादा मत करिए, 10 से 15 मिनट करिए, पहले रिजल्ट देखिए। आपको जब रिजल्ट दिखेगा ना, आप इतने खुद ही इन्वॉल्व हो जाओगे, आप खुद बोलोगे नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे फोरहेड के लिए भी करना है, मुझे आई के लिए भी करना है। बट शुरू में 10 से 15 मिनट करिए। सनस्क्रीन सिर्फ धूप में ज़रूरी होती है या इंडोर्स या क्लाउडी वेदर में भी हमें यूज़ करनी चाहिए? एक्चुअली सनस्क्रीन तो अप्लाई करनी चाहिए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जैसे मैं आपको बता रही हूँ, 15 साल हो गया मैं सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करती हूँ। एक माइंड में आ गया है कि हमें सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। अब धूप में निकल रहे हो तो ज़रूर अप्लाई करो, बट आप नेचुरल सनस्क्रीन भी हैं, वो भी आप बना सकते हो। आज तक किसी को ये नहीं पता चला है कि हमें कौन सा 40 करना है, 30 करना है, सबका वो रहता है। हाँ ठीक है, अप्लाई करिए। और सनस्क्रीन उस पर भी कुकिंग के टाइम भी अप्लाई करिए, लाइटिंग भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए तब अप्लाई करें। SPF, वो जो अलग अलग SPF आते हैं उसका डिफरेंस बताइए ज़रा व्यूअर्स को। देखिए 30, 40, 50 SPF होते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, और 50 SPF किसको, जैसे हम दिल्ली वाले लोग हैं तो हमें 50 SPF यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप होती है। अब जो लोग कोस्टल जैसे सी एरिया में रहते हैं उनको 30+ भी बहुत ज़बरदस्त है, उनके लिए अच्छा वर्क करेगा। ऐसा डिफरेंस 1-2% का ही होता है, बट 50 स्पेशली जहाँ बहुत गर्मी होती है, 30 जहाँ पे बीच सी एरिया ह्यूमिड होता है तो उनको 30 करना चाहिए। रेस्ट 40 उनको करना चाहिए जिनको काफ़ी ऑयली स्किन रहता है, दे कैन यूज़ द 40, बट इट इज़ ओके, ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल सनस्क्रीन ज़रूर करो, बहुत सिंपल है बनाना। कोकोनट ऑयल लेना है विच इज़ रेडी गुड, शिया बटर लेना है आपको, एंड थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड पाउडर मिक्स कर लो। ईजिली मिल जाएगा किसी भी मेडिकल शॉप से। आप उनको बता देना मुझे नेचुरल सनस्क्रीन बनाना है, एंड बनाइए। आप उसको एक बार लगाइए, नो वाइट कास्ट, नथिंग, आपकी स्किन अमेजिंग ग्लो करेगा। एक मिथ और है, यंग एज में स्किन केयर स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं होता। नहीं होता वैसे, ऑनेस्टली क्या ज़रूरत है इतना, मतलब स्किन केयर में मीन्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये भी नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल मत करो, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग करो अच्छे से, हाँ वो ज़रूर फॉलो करो सुबह शाम। पोल्यूशन बहुत है ना, अब मैं बोल दूँगी मत करो, अब मुझे पता है बाहर इतनी पोल्यूशन है, तो आप मॉर्निंग में एक बार और शाम को एक बार अच्छे से अपने चेहरे को धो लो, एंड उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र, माइल्ड मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर लो, दैट्स ऑल। अब जैसे मैं मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई कर सकती, मैं ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, बट अगर आपको ऑयल सूट नहीं करता, आप एक माइल्ड मॉइस्चराइज़र ले लीजिए। आपको डर्मेट के पास जाना बार बार, ये भी बता दो वो भी बता दो, क्या ज़रूरत है ना। सिंपली अपने आप को जितना, लाइफ को भी सिंपल रखो, स्किन केयर भी अपना सिंपल ही रखो, है ना। सिर्फ एक्सटर्नल स्किन केयर से ही ग्लोइंग और हेल्दी स्किन अचीव हो सकती है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये नो लाइक अभी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसकी रूट कॉज पे जाना चाहिए। जैसे पिगमेंटेशन है, रूट कॉज पे जाइए तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एक्ने है, उसके भी रूट कॉज पे जाइए। जो भी प्रॉब्लम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल ब्यूटी इज अ प्रोसेस दैट डेवलप इनसाइड, विजिबल आउटसाइड, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट येस ज़्यादा फोकस आपको इंटरनली ही करना चाहिए। एक मिथ और है, अगर स्किन ऑयली है तो हम मॉइस्चराइजर स्किप कर दें? स्किन ऑयली है, मॉइस्चराइज़र अगर वो भी आप देख लीजिए, लाइक यू नो आपका अगर ऑयली स्किन है तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू यूज़ ऑयल फ्री जो रहते हैं प्रोडक्ट रहते हैं, मॉइस्चराइज़र रहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। और नेचुरल चीज़ अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बता देती हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल, ग्रीन टी लेना है आपको और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिक्स करके अप्लाई करो, वो बहुत अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए। अगर किसी के पास डेली सिर्फ 5 मिनट हो अपनी स्किन के लिए तो वो क्या करे? डेली 5 मिनट है आपके पास तो चलो मैं आपको कुछ क्विक एक्सरसाइजेस बताती हूँ। 5 एक्सरसाइजेस आपको बता रही हूँ। नंबर 1, वी नीड टू फोकस ऑन आवर अपर फेस, मिडल फेस, लोअर फेस। तो स्टार्ट करते हैं अपर फेस से। यू आर गोइंग टू कीप योर 3 फिंगर एंड रेज योर आईब्रोज अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, up, down, up, down. In this exercise, you're activating your frontalis muscle. Really good. Muscle activation is important to increase more blood circulation and relaxing your muscle. सारा दिन इतना स्ट्रेस, कभी इतने एक्सप्रेशन से आप स्ट्रेस क्रिएट करते हो, तो ये एक्सरसाइज आप फॉलो करो। Number 2 is a very simple exercise. You are going to keep your 2 finger here and try to frown, opposite stretch, frown, opposite stretch, frown, opposite stretch, frown, opposite stretch. This is really good. ये जो आपने 11 क्रिएट कर लिया ना गुस्से से, तो आप इस एक्सरसाइज को करो, आपका 11 भी इरेज हो जाएगा।
Number 3, for our beautiful eyes, for youthful eyes, you are going to place your 3 finger on your eyeball and now blink your eyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release. It's a very simple exercise but very good exercise to, it help to reduce your eye wrinkle. Now for your cheek, बहुत easy exercise है. You're going to fill your mouth with air. Kindly pull it up. And release. Amazing. Now one more exercise for your neck. नेक के लिए, नेक भी सबको नेक सैगिंग हो रहा है, नेक टाइटनिंग के लिए बहुत इजी एक्सरसाइज है. जस्ट प्लेस इट हेयर, टिल्ट योर हेड अप, पहले मेकअप आउट, रिलीज एंड रिलैक्स. तो ये एक्सरसाइजेज आप फॉलो कर सकते हो. साथ में खाने पीने का भी ध्यान रखिए. दिन की शुरुआत बहुत सिंपल पानी के साथ में करिए. जैसे 1 गिलास पानी पी लिया, 15-20 मिनट के बाद वी कैन हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर. हल्दी, घी ज़रूर लेना चाहिए. लोगों को लगता है घी लेते हैं हमारा वेट बढ़ जाता है, बट घी में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ए होता है. तो सुबह उठ के अपने दिन की शुरुआत घी से करिए. घी के पानी लीजिए एंड खाने का ध्यान रखिए. कोशिश करिए 7, एक डिनर का भी टाइम रख लीजिए. 8 बजे के बाद कोशिश करिए से नो टू फूड, जैसे हम लोग नहीं खाते हैं. बट आप देख के और खा भी लिया तो 10 मिनट पहले अपनी महाक्रिया फॉलो कर लीजिए. तो ये चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं. गुड, अच्छा है. हेल्दी स्किन के लिए एक ऐसा गोल्डन रूल जो सबको फॉलो करना चाहिए. हेल्दी स्किन के लिए पानी पियो, ओके. एंड वुमेन के लिए एक ही बात बोलूँगी, शतावरी ज़रूर लो, वो बहुत अच्छा वर्क करता है. एंड साथ में थोड़ा इन केमिकल वगैरह चीज़ों से दूर रहिए. जब से मैंने छोड़ा मेरा स्किन बहुत बेटर हो गया, आपका भी बेटर हो जाएगा. एंड हेल्दी स्किन के लिए बाकी आप फॉलो कर सकते हो. बहुत सिंपल है. 5 बजे के बाद शुगर को अवॉइड करो, 5 बजे के बाद सॉल्ट को अवॉइड करो, जंक फूड को अवॉइड करो, ऑयली फूड को अवॉइड करो. तो ये सब चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं. उन लोगों को आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगी जो लोग अपनी स्किन को लेकर बहुत इनसिक्योर रहते हैं? नहीं होना चाहिए. देखिए, आप अच्छी चीज़ें फॉलो करो, इतना कॉन्शियस मत हो. आप बहुत खूबसूरत हो, भगवान ने आपको अच्छा बना के भेजा है, इतना कॉन्शियस मत होएं. हाँ, लेकिन अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. ये जो आपके चेहरे पे है, इट शोज़ इंटरनली यू आर नॉट हेल्दी. तो अपना ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ों को फॉलो करिए एंड अच्छा करिए. थैंक यू मानसी. Thank you Thanks so for much. being with us. Really, thank you. Thank you so much.